हेलो स्टूडेंट। प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करने के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बनाना है और किस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स किसी लैंग्वेज जैसे जावा, ASP.NET, PHP एट्सेट्रा। अब प्रोग्राम आप लोग ने किया ही होगा कि किसी एक प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना होता है। जैसे C++ में आपने एक प्रोग्राम तैयार किया होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप से आप इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके प्रोग्राम तैयार करते हैं। अब इन्हीं प्रोग्राम्स को यदि हम कलेक्ट करके एक बाइंड फॉर्म में शो करें तो वो एक प्रोजेक्ट का फॉर्म होता है। अब जावा, ASP.NET, PHP में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें इनका नॉलेज होना ज़रूरी है, और यदि डीपली नॉलेज नहीं है तो हम बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। प्रोजेक्ट टाइप, कंसोल एप्लीकेशन, दूसरा है विंडो एप्लीकेशन, तीसरा है वेब एप्लीकेशन और चौथा है मोबाइल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन को देखें तो कंसोल एप्लीकेशन में जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उस प्रोग्राम का आउटपुट आपको एक डॉस स्क्रीन में शो होता है। जैसे C++ का प्रोग्राम आपने बनाया होगा तो C++ के प्रोग्राम का आउटपुट हमें एक डॉस विंडो में शो होता है। नेक्स्ट विंडो एप्लीकेशन। विंडो एप्लीकेशन जैसे आप मोबाइल या फिर डेस्कटॉप में कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं या MS ऑफिस का यूज़ करते हैं या किसी और विंडो एप्लीकेशन जैसे बैंक वगैरह में यूज़ होता है, तो वो विंडो एप्लीकेशन में एक विंडो के फॉर्म में हमको प्रोजेक्ट के प्रोग्राम्स शो होते हैं जिसकी मदद से हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें है वेब एप्लीकेशन, जिसमें हमें कंसंट्रेट करना है और वेब एप्लीकेशन को हमें डेवलप करना है। वेब एप्लीकेशन क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड एप्लीकेशन है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर जो बेस्ड एप्लीकेशन है उसके लिए हमें एक डेटाबेस की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को एक डायनामिक फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक आपने चलाया होगा, वो सारी वेब एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसमें मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन एक वेब एप्लीकेशन को यदि हम मोबाइल एंड्रॉयड सेट या iOS इस टाइप से सेट में रन करते हैं तो वो एक मोबाइल एप्लीकेशन का फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट हमें कंसंट्रेट करना है केवल और केवल वेब एप्लीकेशन में। अब वेब एप्लीकेशन के पहले हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर एक यूज़र के लिए यूज़ किया जाने वाला माध्यम होता है, और सर्वर कंप्यूटर जो कि डेटाबेस को स्टोर करता है। क्लाइंट कंप्यूटर में जैसे ही यूज़र कनेक्ट होने के बाद सर्वर से रिक्वेस्ट करता है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो सर्वर कंप्यूटर उस
में कनेक्ट डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को गेट करके क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ये रिक्वेस्ट करने के लिए हमें किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ये रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स। गूगल में आपने किसी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी डेटा के लिए आपने रिक्वेस्ट की होगी आफ्टर कनेक्शन क्लाइंट सर्वर, और उसका रिस्पॉन्स आपको कंप्यूटर में मिला होगा ब्राउज़र में सर्वर के माध्यम से। तो ये सर्वर कंप्यूटर में जो डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है यदि हम वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। अब क्लाइंट्स कंप्यूटर एक यूज़र के लिए यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर है, जो कि एक वेब ब्राउज़र के माध्यम से यूज़ किया जा सकता है। वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एट्सेट्रा। वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। ये टेक्नोलॉजी बेसिकली जावा, ASP.NET, PHP का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं जिनका यूज़ करके हम एक वेब एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं तो आगे की टेक्नोलॉजी आसान हो जाती है करने के लिए। हमें कंसंट्रेट करना है PHP MySQL। PHP MySQL में हमें किस टाइप से प्रोजेक्ट तैयार करना है और इसके लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले वेब एप्लीकेशन जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, इसको बनाने के लिए हम PHP MySQL का यूज़ कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी कहलाएगी आपकी। अब PHP MySQL टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे सपोर्टिंग लैंग्वेज है, कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें हम PHP MySQL को रन करेंगे। तो इसे देखने के पहले हम एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किन किन फेज़ को तैयार करेंगे, वो फेज़ कैसे तैयार होंगे, ये देखते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं और इंफॉर्मेशन का यूज़ कर पाते हैं। ये इंटरफेस यूज़र के लिए तैयार किया जा सकता है या फिर एक एडमिन मीन्स मैनेजमेंट जो इस प्रोजेक्ट को या इस एप्लीकेशन को हैंडल करता है, उसके लिए हम इंटरफेस तैयार कर सकते हैं। अब इंटरफेस तैयार करने के लिए हमें कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जैसे HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप एट्सेट्रा। इंटरफेस स्टैटिक और डायनामिक दो टाइप से हम बना सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मीन्स कि आपने यदि
कोई इंटरफेस डिज़ाइन किया है तो उसमें हम केवल और केवल इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसमें कोई एक्शन या कोई इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक्शन नॉट परफॉर्म। डायनामिक एप्लीकेशन जिसमें कि हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डायनामिक एप्लीकेशन का एग्जांपल आप देखेंगे फेसबुक या गूगल या फिर इंस्टाग्राम, जिसमें हम इंफॉर्मेशन गेट करने के साथ साथ उसमें इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम देखें कि इसमें ग्राफिक्स है, डेटाबेस है और इसमें एक्शन के साथ साथ इसमें इवेंट्स भी परफॉर्म होते हैं। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है तो वो एक डायनामिक एप्लीकेशन कहलाएगी। वही स्टैटिक एप्लीकेशन जिसमें केवल और केवल इन्फॉर्मेशन रहेगी, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई इवेंट जनरेट नहीं होगी। अब इंटरफेस तैयार करने के लिए HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप और भी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। जब हमारा इंटरफेस तैयार हो जाता है, मतलब डिज़ाइनिंग फेस तैयार हो जाता है, तो डिज़ाइनिंग फेस में इंफॉर्मेशन यूज़ करना है। इंफॉर्मेशन यूज़ करने के लिए हम किस चीज़ को लेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं। जैसे इसमें एक होता है डेटाबेस। डेटाबेस जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में स्टोर होता है। इस डेटा को स्टोर करने के लिए किसी डेटाबेस टूल की आवश्यकता होती है या फिर हम एप्लीकेशन के साथ, इस इंटरफेस के साथ फॉर्म तैयार करके इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सकते हैं और इस डेटाबेस टूल से इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो ये आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इंटरफेस डिज़ाइन करने के बाद डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को इंटरफेस में गेट करते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए HTML, CSS, JS, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही डेटाबेस को बनाने के लिए हम टूल्स, जैसे इसमें सॉफ्टवेयर ASP, .NET, PHP, जावा, इन सभी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉमन सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हैं आपके, जैसे कि SQL सर्वर, MySQL, जावा के लिए भी MySQL या ओरेकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक टूल का काम करेंगे। SQL सर्वर, MySQL, ओरेकल। इनमें SQL आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम डेटा को इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें या फिर शो कर सकें। तो ये तो इंटरफेस एंड डेटाबेस की बात हुई। अब यहाँ पर हमें PHP, जावा, ASP का यूज़ किस लिए करना होगा, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इंटरफेस में इंफॉर्मेशन को शो कराना है या फिर इंटरफेस से इंफॉर्मेशन को डेटाबेस तक भेजना है। इसके लिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन का माध्यम होगा वो PHP, जावा एंड ASP, इन तीन में से कोई एक हो सकता है। हम PHP
की स्टडी कर रहे हैं, पीएचपी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम पीएचपी की ही बात करेंगे कि इंटरफेस बनाने के लिए और डेटाबेस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है और पीएचपी को हम कैसे इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंटरफेस डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए हमें किन किन लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा और हम कैसे इंटरफेस तैयार करें। जब इंटरफेस आपका तैयार हो जाएगा तब फिर हम डेटाबेस अलग से तैयार करेंगे और फिर इसके बाद इंटरफेस और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन डेटा को पीएचपी का यूज़ करेंगे। तो हम अब कंसंट्रेट करेंगे केवल और केवल हमारे इंटरफेस पर कि हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन करना है। तो इंटरफेस बनाने के लिए हम माइनर प्रोजेक्ट में केवल और केवल HTML प्लस CSS का यूज़ करके ही इंटरफेस को तैयार कर सकते हैं। ये बेसिक लैंग्वेज कहलाएंगी आपकी HTML CSS। इसको इंटरफेस को तैयार करने के लिए हम इसमें और भी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बिगिनर लेवल पर हैं तो HTML और CSS का यूज़ करके ही इंटरफेस तैयार करें, क्योंकि ये आसान भी है और हमारी एक डायनेमिक एप्लीकेशन तैयार करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल भी हैं। डायनामिक एप्लीकेशन मतलब HTML CSS में डायनामिक नहीं बनेगी, इसमें इंटरफेस ऐसा बना सकते हैं ताकि हम डायनामिक एप्लीकेशन को आगे डेवलप कर सकें। इसके लिए हमें PHP की आवश्यकता होगी डायनामिक करने के लिए, ये आगे देखेंगे। फिलहाल हम HTML और CSS का इस्तेमाल करके इंटरफेस तैयार करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।